नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। तो आज के प्राइम टाइम की खबर है तिरंगा अभियान पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी 76 न्यूज़ का मकसद किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कुछ भी बर्दाश्त करना। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे तिरंगे का हमेशा सम्मान बना रहे और आन बान शान से साथ लहराता रहे और अनेकता में एकता का साक्षी बना रहे। खैर, प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार पूरे देश में आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हर घर तिरंगा अभियान में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वाकई हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर पर तिरंगा लहराया गया। परंतु हम बात कर रहे हैं जनपद फर्रुखाबाद की, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत जाने अनजाने लोगों से राष्ट्रीय ध्वज के साथ कुछ गुस्ताखियां हो गईं। अब ये तस्वीरें दिखाकर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहते और हम ये गलतियां आम जनमानस से तो हुई, परंतु जिम्मेदारों ने भी खूब गलतियां कर दी। जैसे कि हम अपनी नगर पालिका के बारे में ही बताते हैं। नगर पालिका तिरंगा अभियान में इतनी डूब गई कि उसने कादरी गेट पर स्थित नगर पालिका के स्वागत गेट पर तिरंगा उल्टा लगवा दिया। इतना ही नहीं, देशभक्ति में चूर नगर पालिका कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ताक पर रखकर कूड़ा गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर कूड़ा भरकर पूरे शहर में घुमाया। इतना ही नहीं, मुख्य मार्गों पर लगाए गए झंडे सब झुके हुए लगाए। आम जनमानस ने भी धार्मिक झंडों के अपेक्षा राष्ट्रीय ध्वज को नीचे रखा और धार्मिक झंडा ऊंचा रखा। लापरवाही का आलम यह रहा कि जिला मुख्यालय पर 2 दिन तक क्षतिग्रस्त तिरंगा लहराता रहा और जिम्मेदार सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहे। खैर, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर इस खबर में बस इतना ही। आइए आगे सुनते हैं एक बेहतरीन वक्ता व राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर जवाहर सिंह गंगवार जी, एडवोकेट जी को। उन्होंने इस तिरंगा अभियान को लेकर क्या कहा, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। के नाम पर जिस तरीके से बेशुमार रुपया सरकार ने खर्च किया है वो उचित प्रतीत नहीं होता। उस सब मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जबकि तमाम प्रकार की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आम आदमी छटपटा रहा है वह भूख से, तो ऐसे समय में उस सब की बात कभी नहीं आती। खैर, आपने मनाया और तिरंगा घर घर का आयोजन किया। हम समझते हैं कि भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने राष्ट्र के झंडे के प्रति अपमान जब शब्द गए हो। कभी ऐसी घटना नहीं घटी, तो ये नौबत क्यों आई? घर का तिरंगा तो था, हम बचपन से देखते हैं। स्कूल झंडा फहराया जाएगा, कैसी तैयारी करते थे, कैसे भागवा के स्कूल जाते थे। उस मौके को याद करके आज भी हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितना उत्साह हुआ करता। तो राष्ट्रीय झंडे के प्रति प्रेम को जानना कि हमेशा चिंता। तो लोगों ने जिस तरह का माहौल बनाने का काम किया वो एक तरह राजनीतिकीकरण कर रहे हैं मामले का और ये सिद्ध कर रहे हैं कि हर तरह का राष्ट्रीय झंडा की ज्यादा। लेकिन हमने ये देखा कि पूरे दौरान तिरंगा रैली, रोड तिरंगा रैली, तिरंगा के नियमों का कोई पालन नहीं दिखाई दिया। कहीं पर तमाम झंडे राष्ट्रीय झंडा सर से नीचे लगा, कहीं पर मातमी धुन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर ऐसा लगा कि मालूम पड़े कि अब गिरा धरती में पैरों पे पड़ रहे। कूड़ा गाड़ी में रखा है, कूड़ा गाड़ी से ही बांटे गए। तो ये लगता है कि राष्ट्रीय झंडे को एक उपहास की चीज बना के रख दिया। राष्ट्रीय झंडा ऐसी चीज नहीं है जो कि हमारे राज्य की गौरव की प्रतीक है, जिस पर कभी किसी धर्मावलंबी ने कभी आपत्ति नहीं की, किसी पार्टी राजनीतिक पार्टी ने कभी आपत्ति नहीं उठाई। पता नहीं ये योजना क्या पड़ गई। ठीक है, लेकिन उन नियमों का पालन करना चाहिए था, जिसमें ये लोग कासिर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि आज 17 तारीख हो गई है, आज शायद समाप्त है आज के बाद हम ये देखेंगे कहीं राष्ट्रीय झंडा कूड़े कचरे में न दिखाई दे, कहीं गंदगी भी न दिखाई दे,
अगर दिखाई दे तो सम्मान से कहीं रखा हुआ चलता हुआ या कहीं फहराता हुआ दिखाई दे तब तो हमें सही लगेगा। अन्यथा ये लगेगा कि राष्ट्रीय झंडे को अपमान करने का इन्होंने एक तरह बहाना बनाया कि जब 1947 से पहले इनको राष्ट्रीय झंडा मनहूस लगता था, कभी तिरंगा झंडा इनको अपशगुन लगता था, तो हो सकता है तब ये बदला न ले पाए हो। तो अब लगता है कि बदला अब ऐसे ले लें। राष्ट्रीय झंडे के नाम पर जो इन्होंने नाटक फैलाया है, इससे राष्ट्रीय झंडे का अपमान ज़्यादा हुआ है, सम्मान नहीं हुआ। सम्मान बढ़ना चाहिए था और तब शायद हमें कोई आपत्ति नहीं।